नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो कोरोना के बाद इबोला वायरस ने अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है। अफ्रीका में इबोला वायरस के कई केस अब तक सामने आ चुके हैं और इसे लेकर भारत समेत दुनिया की चिंता इस समय काफी हद तक बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग में जुटा हुआ है। खास तौर पर गुजरात सरकार इसे बेहद गंभीरता के साथ देख रही है। ऐसे में तमाम तरह के इंतजाम जो हैं कर लिए गए हैं हॉस्पिटल में पहले से ही। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देश कांगो से गुजरात लौटे एक 37 वर्षीय बैंक कर्मी को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में क्वारंटीन कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए 2 अन्य लोगों को भी अपनी निगरानी में रखा हुआ है। सरकार का ये साफ आदेश है कि अफ्रीकी देशों से आने वालों को सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको ये भी बता दें कि अफ्रीका के कांगो, युगांडा, साउथ सुडान में इबोला वायरस के कई केसेस सामने आ चुके हैं और केसेस सामने आने के बाद गांधीनगर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य की तैयारियों की समीक्षा की है। सरकार ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल गुजरात या पूरे भारत में इबोला वायरस का एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत जरूर है। इस बीच कांगो से भारत लौटे 37 वर्षीय बैंक कर्मी अमूरी लोकुला को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति करीब 10 दिन पहले कांगो से मुंबई पहुंचे थे। वहां 5 दिन के बाद सिलवासा और दमन क्षेत्र में रहे। फिर 22 मई को वडोदरा पहुंचे और 26 मई को तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें वडोदरा के ही बैंकर्स हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया गया। बाद में उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीज में वायरल हेमरेजिक फीवर जैसे लक्षण पाए गए हैं। शुरुआती जांच में लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए मिले और एसजीपीटी, एसजीओटी और जीजीटी का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा मिला। मरीज में लगातार बुखार की भी शिकायत रही है। शंका के आधार पर मरीज के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने कहा है कि अभी तक किसी भी रिपोर्ट में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। 5 दिन पहले अमूरी लोकुला नाम के एक व्यक्ति कोंगो कंट्री से यहाँ बॉम्बे आया था। बाद में बड़ौदा एक काम के लिए यहाँ आए थे। उसके साथ पैट्रिक राजा, वैलेंटिन जोडल 2 व्यक्ति थे। वो बिजनेस के लिए यहाँ भारत में आए थे। इसमें अमूरी लोकुला नाम के व्यक्ति को बुखार और सर्दी खांसी हुआ था, तो उन्होंने बैंकर हॉस्पिटल बड़ौदा में दाखिल किया था। बाद में हमारी आरोग्य टीम ने जांच किया तो वो कोंगो देश से आया हुआ है और अफ्रीका खंड से आया हो। तो सेफ्टी के लिए हमने सिविल अस्पताल में दाखिल कर दिया, क्वारंटाइन किया है, उसका ब्लड का सैंपल भेज दिया। अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। एक भी केस भारत और गुजरात में इबोला वायरस का अभी तक है ही नहीं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के संपर्क में आए 2 और जो लोग थे उनकी भी ट्रेसिंग करनी शुरू कर दी है। जानकारी कि 2 लोग उसके संपर्क में आए थे, उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। डॉक्टर सुनील मूसा समेत 3 लोगों को निगरानी में रखा गया है। सभी को 11 दिनों तक क्वारंटीन में रखने की तैयारी की गई है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पूरे मामले पर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जा सके। तो ये अगमचेती के साथ हमारी टीम काम कर रही है। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं सभी को जागृत करता हूँ कि सोशल मीडिया वगैरह से कोई अफवाह, कोई गलत मैसेज न फैलावे, इसलिए कि घबराहट से कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आज अभी पुष्टि हुई ही नहीं है, लेकिन एक क्वारंटाइन किया है और इसके साथ 2 व्यक्ति उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमने क्वारंटाइन किया है। आरोग्य की टीम अस्पताल, एयरपोर्ट दोनों जगह पर पूरा जो प्रॉब्लम है उस पर निगाहें रखी हुई है। इसलिए आप सब
घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देश और गुजरात के अंदर इबोला को खतरे को लेके प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, वही एक संदिग्ध मरीज को रखा गया है, जिनको यहाँ पे आइसोलेट किया गया और उनके साथ ही उनके संपर्क में आए कई लोगों को भी अहमदाबाद की जो सिविल अस्पताल है, जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, उसके अंदर रखा गया है। उसका जो रिपोर्ट है अभी आया नहीं है, पर आपको बता दें कि ये मरीज अफ्रीका से आया, वहीं से मुंबई गया, वहीं से बड़ौदा पहुंचा और उसके बाद अहमदाबाद उसको लाया गया है, जहां पे उसको आइसोलेट वार्ड के अंदर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस को लेके अलर्ट जारी किया। उसके बाद ही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के अंदर भी स्पेशल इबोला वार्ड जो है वो तैयार किया गया है। इस वायरस के संदिग्ध मरीजों को वहीं पे क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनका स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो जिस अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है वो अहमदाबाद में है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशेष स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक युगांडा, कांगो और साउथ सूडान से आने वाले यात्रियों की सघन जांच हो रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि जांच सिर्फ प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की ही नहीं होगी, बल्कि अन्य यात्रियों की भी होगी, क्योंकि अन्य यात्रियों को भी चिंता करने की जरूरत है। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 32 बेड, सूरत सिविल अस्पताल में 10 बेड और अहमदाबाद के एसीवीपी अस्पताल में 60 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की एसओपी और गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। राज्य का स्वास्थ्य तंत्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे हम सब जानते हैं कि युगांडा, कांगो और साउथ सूडान के अंदर इबोला के केसेस देखने को मिले हैं और हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी फ्लाइट्स के थ्रू लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये इबोला जो वायरस है वो बूंदी बुजियो स्ट्रेन का है, जिसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करता है, पर्टिकुलरली बॉडी फ्लूइड से। उसका कंटेजियस होता है कि दूसरे आदमी को वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो हाईली इन्फेक्टिव ये स्ट्रेन होने की वजह से भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में कल ही आपने सुना होगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आरोग्य विभाग को बताते हुए पूरी जगह को प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है और उसके लिए 2 एपेक्स इंस्टीट्यूशन को चूज़ किया है। एक सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद और दूसरा है सूरत गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इबोला वायरस को लेके खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद की एसवीपी अस्पताल के अंदर भी जो कई इबोला वायरस के जो वार्ड है वो तैयार किया गया है। यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के अंदर ये वार्ड जो है वो तैयार किया गया है। आपको बता दें कि एसवीपी के अंदर जो मरीजों को अलग से रखा जाएगा, जितने भी संदिग्ध मरीज यहाँ पे लाए जाएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि अफ्रीका से आया एक संदिग्ध मरीज अहमदाबाद के अंदर पाया गया, उसके बाद उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया है और उसकी निगरानी जो है वो की जा रही है, उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसवीपी अस्पताल के अंदर भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किया गया है। इबोला वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पे है। वहीं अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल और सिविल अस्पताल के अंदर भी अलर्ट करके एक स्पेशली वार्ड तैयार किया गया। एसवीपी अस्पताल के अंदर 60 जितने बेड जो है वो तैयार रखे गए हैं। तो इबोला को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सावधानी बरतने की अपील की है। लाइफ टाइम संवाददाता निकुल पटेल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकेश महेश्वरी से बातचीत की है। सुनिए। देश में इबोला का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना से भी घातक माने जाने वाले इबोला के एक संदिग्ध केस को अहमदाबाद के अंदर पाया गया। मैं अहमदाबाद की उस लैब में हूं जहां पे टेस्टिंग वगैरह होती है और मेरे साथ गुजरात IMA के कोऑर्डिनेटर भी है डॉक्टर मुकेश महेश्वरी, उनसे बात करेंगे। AMA की क्या राय है इबोला को लेके, और अहमदाबाद में एक संदिग्ध मरीज भी पाया गया है, कितना खतरनाक है और इस वायरस से क्या सावचेती बरतनी चाहिए? इबोला अभी अफ्रीकन देशों में देखा गया है। WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जाहिर किया है क्योंकि करीबन संदिग्ध 1200 केस और उसमें से 260 जितने डेथ हो चुके हैं। तो ये वायरस की खास लाक्षणिकता ये है कि ये वायरस का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आज तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है। और ये बहुत ही टच करने के या बॉडी फ्लूइड या ब्लड को टच करने से ये तुरंत फैल जाता है
और इसमें फैटालिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है। फैटालिटी रेट यानी मृत्यु का दर जो है इसमें 50% तक जाता है। 20 से 90% लोग इसमें मृत्यु हो जाती है इनकी, इसलिए ये वायरस बहुत ही डेंजरस है। क्या क्या सावचेती बरतनी चाहिए? गुजरात में भी अलर्ट दिया हुआ है, तैयारियां की गई है। क्या लगता है इस वायरस को रोकने के लिए पहली सावचेती कौन सी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि ये वायरस जहाँ से ट्रैवल वाले आ जाते हैं और उन्हीं से ये फैलता है, तो हमें सबसे पहले एहतियात के तौर पे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, उनके पर निगरानी रखनी होगी, उन पर स्क्रीनिंग करना होगा। जिस तरह से इस देशों में से कोई भी आता है तो उनका थर्मल स्क्रीनिंग है या दूसरी तरह का स्क्रीनिंग करना है, और जो संदिग्ध लोग पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन में रखना होगा। उनके वायरोलॉजी के टेस्ट NIV पुणे में कराने होंगे। और ये वायरस कॉन्टेजियस है, टच होने से फैलता है, इसलिए इस तरह के जो भी है मरीज उनको अलग से रखना होगा जब तक कि वो लोग ठीक नहीं हो जाते। खास तौर पे जो संदिग्ध मरीज पाया गया है उसकी टेस्टिंग के लिए पुणे लैब के अंदर टेस्ट हो रही है। कौन सा टेस्ट इसके अंदर होता है, इसका परिणाम कितने अंतर में मिल सकता है? अभी ये हमारे यहाँ बहुत ही कम केस देखे गए, इसलिए इसका प्रोसीजर थोड़ा जटिल है। और जिस तरह से कोरोना में RT-PCR होता था, उसी से RT-PCR से इसका टेस्टिंग होता है। और जब तक हमारी जानकारी है तब तक अभी NIV पुणे में ही ये फैसिलिटी है, तो वहीं पे हमें भेजना पड़ेगा। NCDC शायद तैयारी कर रही है, कुछ दिनों में बहुत सारी लेबोरेटरी में इसकी फैसिलिटी हो जाए RT-PCR करने की, और इसमें शायद 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम लग सकता है। स्पेशली वार्ड तैयार किया गया है, उस मरीज को वहीं पे रखा गया। उसके जो सैंपल थे वो पुणे भेजे गए हैं, जो 8 से 10 दिन के अंदर उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। देश में इबोला का खतरा अब ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इबोला वायरस फैलता कैसी है। बहुत से लोगों को ऐसी कंफ्यूजन है कि इबोला वायरस ठीक कोरोना की तरह होता है और कोरोना की तरह ये फैलता है। तो आपको ये क्लियर कर दें कि कोरोना की तरह ये हवा से नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्ति से जरूर फैलता है। जानवर के खून, लार या पसीने या उल्टी या मलमूत्र के सीधे संपर्क में आने से ये फैलता है। चमगादड़, बंदरों और चिंपांजियों से ये फैलता है। और साथ ही साथ इबोला वायरस के कुछ खास मुख्य लक्षण भी हैं। लक्षण दिखने में 2 से 21 दिन का वक्त लग सकता है। तेज बुखार या अत्यधिक कमजोरी आपको आ सकती है। मांसपेशियों, सिर और गले में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, दस्त हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, त्वचा पर चकत्ते भी पड़ सकती हैं, शरीर के अंदर या बाहर से खून भी बह सकता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इबोला जैसे खतरनाक वायरस को लेकर गुजरात सरकार पूरी तरह सतर्क है। हालांकि अच्छी खबर और राहत भरी बात यहां पर यह है कि फिलहाल इबोला संक्रमित किसी भी मरीज की पुष्टि भारत में अभी तक नहीं हुई है।